मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर 1 से 2 दिन में चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनावी आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस ने बवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस मोदी सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया गया है। नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। जी हां, तो चंद्रचूड़ जिस बेंच को हेड कर रहे थे, उस बेंच ने क्या नोटिस जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद क्या बवाल खड़ा हो गया है और आखिर क्यों 4 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कैसे इस मामले को लपका है वो बताते हैं। एक खबर देखिए निकलकर सामने आई है कि आनन फानन में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। एक तरफ नोटिस की खबर है, वहीं दूसरी तरफ ये मीटिंग बुलाई गई है। अब मीटिंग का एजेंडा क्या है ये तो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच इस मीटिंग ने बवाल मचा दिया है। अब मध्य प्रदेश को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं, खबर है न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। तो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हर कोई इस मीटिंग में मौजूद दिखाई दे रहा है। अब इस मीटिंग में मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई जानी है और उसी मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो क्यों ना नोटिस जारी किया गया है वो बताने से पहले आपको मैं बीजेपी नेता जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनका बयान सुनाती हूं। मध्य प्रदेश में ये जो कैलाश वर्गीय हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन मंच से खड़े होकर किस तरीके की उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे मंच से खड़े होकर पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं। पहले आप बयान सुनिए, फिर इसी बयान की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उस पर आते हैं। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000 एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। तो सुना आपने, ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता नहीं, दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मंच पर खड़े हुए हैं। पहले तो कह रहे थे कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, अब टिकट मिल गया है तो चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में कितनी खराब है इसका अंदाजा आप चुनावी सर्वे से लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में जब लगातार सौगात देने से काम नहीं चला, तो आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं घोषणा करता हूं कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ को 51,000 रुपए इनाम के तौर पर दूंगा। जो बूथ अध्यक्ष को पैसों की पेशकश की जा रही है, वो भी खुलेआम मंच से खड़े होकर। सवाल खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? आखिर चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? अगर ये कांग्रेस का नेता होता तो भी क्या इसी तरीके से चुनाव आयोग चुप रहता? सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल चुनाव आयोग का क्या एक्शन हुआ है कि अभी इस पर कुछ साफ निकलकर सामने नहीं आया है। अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जरूर एक याचिका पहुंच गई है और इस याचिका के तहत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक नोटिस जारी किया है। तो क्या है वो नोटिस, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसके तुरंत पहले ये नोटिस बवाल खड़ा करने वाला है। प्रभात खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब, जाने क्या है पूरा मामला। तो अगर मामले की बात करें तो पहले मामला ध्यान से सुनिएगा, फिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं उस पर आऊंगे। देखिए, खबर में अंदर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य सरकार
केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि एक जनहित याचिका जिसमें इस बात का जिक्र है कि चुनाव के पहले सरकारों के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस तरीके से ये कर देंगे, करोड़ों की सौगात दे दी है, घर दे दिया जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी, मुफ्त में स्कूटी मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इस तरह के ऐलान चुनाव के ठीक पहले किए जाते हैं। 5 साल तो इनसे काम किया नहीं जाता, लेकिन हाँ, चुनाव नजदीक आते हैं तो लगातार ऐलान पर ऐलान होते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और याचिका में मांग की गई कि ये लोग टैक्स पेयर का पैसा उड़ा रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। क्या पहले याचिका है, पहले याचिका सुनिए, फिर उसके बाद चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या कहा है उस पर आएंगे। सुनिए, देखिए इसमें लिखा है कि करदाताओं के खर्च पर नकदी और अन्य मुफ्त वस्तुओं के कथित वितरण पर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और चुनाव पैनल से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है और आरोप क्या है सुनिए। इसमें लिखा है कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले प्रलोभन वाले योजनाओं की घोषणा और मुफ्त की चीजों को जनता के पैसों से बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। तो जवाब तलब करने वाले कोई और नहीं, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच है। उसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ कर रहे थे और नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है कि आखिर आप इतना पैसा लाएंगे कहां से जो इतना ज्यादा ऐलान किया जा रहा है, इतने बड़ी बड़ी सौगात दी जा रही है। अगर आप खबर में देखेंगे तो राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार से ज्यादा मध्य प्रदेश की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों है, इसके लिए आप देखिए खबर न्यूज़ 18 हिंदी की, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि पीएम मोदी जबलपुर विजिट, पीएम मोदी का जबलपुर दौरा, आज देंगे अरबों की सौगात, जाने उनका मिनट टू मिनट शेड्यूल। तो पहले बात करते थे कि करोड़ों की सौगात देंगे, अब आप देखिए कि हेडिंग चलाई जा रही है कि अरबों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अरबों की सौगात देने वाले हैं और इसी के साथ ये लोग योजनाओं पर योजनाएं भी लगातार लागू करते जा रहे हैं, लगातार योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया गया है। क्या योजना है सुनिए, खबर देखिए भास्कर की। इसमें लिखा है कि चुनावी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, बीते 6 महीने में लागू शिवराज सरकार की 4 योजनाएं भी घेरे में आ गई हैं। अब क्या जवाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि 2000 रुपए बढ़ाई, मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जा रहा है और उसी के साथ 7800 रुपए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं और स्कूटी भी बांटी जा रही है। अब मोदी सरकार इतना पैसा कहां से ला रही है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान इतना पैसा कहां से ला रही है, सवाल खड़ा होता है। अरबों की सौगात दी जा रही है। वैसे बेरोजगार भटकता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जब मध्य प्रदेश का चुनाव ये लोग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब इस पर मार हुई है सुप्रीम कोर्ट की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सवाल किया है कि आखिर ये घोषणाएं किस तर्ज पर की जा रही हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है। अब 4 हफ्तों में जवाब निकल कर सामने आएगा। ये लोग क्या जवाब देंगे ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से लोग 5 साल काम नहीं करते और जैसे ही चुनाव आते हैं योजनाओं की घोषणा करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।